ब्रिगेडियर साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। मुझे बताइएगा कि आज के ये जो इस्लामाबाद और वाना में जो गुज़िश्ता रोज़ हमला हुआ है, इसमें आपको कोई ऑर्गेनाइज पैटर्न या क्या लिंकेजेस दिखाई देते हैं? हाँ जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल है। अगर आप मार्के हक को बुनियाद मखसूस के बाद से डेवलपमेंट्स देखें, जब उनकी ह्यूमिलिएशन हुई, शिकस्त हुई, और उसके बाद से एक वार मॉन्गरिंग हमने देखी, रेटरिक हमने देखी, और राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट्स देखें। अच्छा, इसके अलावा अमित शाह ने बातचीत की, फिर उनके आर्मी चीफ ने बातचीत की और उन्होंने कहा कि हम इरेज कर देंगे पाकिस्तान को, उनको नक्शे से ये कर देंगे। फिर राजनाथ ने ये भी कहा कि जी कराची का रास्ता सर क्रीक से गुजरता है, सो एंड सो बहुत सारी एयर चीफ ने उनके स्टेटमेंट्स दी। फिर उनके जो आरएसएस के लीडर हैं मोहन भगवत ने भी बात की कि जी पाकिस्तान को इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड हमने उससे बातचीत करनी चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। फिर इसके बाद से देखें कि सिस्टमेटिकली जो डेवलपमेंट हुई, कि वो अभी रिसेंटली उन्होंने क्या किया कि वो हरियाणा में फरीदाबाद में उन्होंने 2900 kg एक्सप्लोसिव भी बरामद कर लिया, उसका जिम्मा भी कश्मीरों के पर लगा दिया। और इसके बाद से जो फिर वाकया हुआ, जो उसका रेड फोर्ट वाला वाकया था, और उसमें भी देखें जिस तरीके से ड्रामाबाजी हुई, सारा कुछ हुआ। और एक तरफ से कहा कि मीडिया को कहा कि आप पाकिस्तान पे फोकस करें, बाकी वो लोकली बाकी लोग कहते रहे कि सिलेंडर का धमाका है। सो देखें, इनके मकासद थे कि एक तरफ से टेरिटोरियल क्लेम्स भी कर रहे थे, मिलिट्री रेट्रिक्स भी उसमें दे रहे थे, कि उसमें अपने बूस्ट कर रहे थे कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी है, हम ये कुछ कर सकते हैं। और इसके बाद से देखें कि ये वाकया हुआ कि जो रेड फोर्ट में हुआ, और उसके बाद से ये आज जो इस्लामाबाद में हुआ। सो नेक्सस तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हुआ, या मुत्तकीन इंडिया का विजिट किया फॉर 8 डेज। और उसके बाद से जो हमले, जो उसकी मौजूदगी में हमले हुए, तो दोस्त वर इंडिया इंस्टिगेटेड अटैक्स अगेंस्ट पाकिस्तान, और एक आपस में इनका तालमेल बन चुकी थी। सो कॉल्ड जो इस्लाम की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, हिंदुवाद रिपब्लिक के साथ जाके मिल गए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट। सो वन पेज पे थे। और आज का ये हमला देखे, उस कंटिन्यूटी में आप देखेंगे, इस हमले से पहले जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे एफिलिएटेड विद अफगान तालिबान रजीम, उन्होंने पहले से कहना शुरू कर दिया था, स्पेशली हक्कानियों की तरफ से जो सपोर्ट वहां पे थी। सो आप देखेंगे जब इसके लिंक एस्टेब्लिश होंगे, इट वाज नेक्सस था इंडिया और अफगानिस्तान का, और इंस्ट्रूमेंटल इसमें हक्कानी होंगे, जिनके लिए हमने बड़ी मदद की किसी ज़माने में जब जहाद का वक्त था, और उनकी वजह से ये सारे अब ये यहाँ पे हमला हुआ है। सो देखें, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, दो राय नहीं है कि अफगानिस्तान और इंडिया के नेक्सस थे। और आपको जब ये बातचीत चल रही थी, उसके बाद भी उन्होंने थ्रेट किया था कि हम इस्लामाबाद हमला करेंगे, तो कन्वेंशनली हमला तो नहीं कर सकते थे। सो इट वाज ओनली थ्रू द टेररिज्म जो उन्होंने आज ये करके दिखाया है। सो इस तमाम तनाजुर में नेक्सस एस्टेब्लिश हुआ है। जो फितना उल खारिज से फितना हिंदुस्तान है, वो अफगानिस्तान की प्रॉक्सी है, और ये इंडिया की प्रॉक्सी है। नो, अफगानिस्तान ऐसे मुल्क के तौर पे इंडिया की प्रॉक्सी बन चुका है। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।